आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। कैसे हम समांतर क्रम में दो या दो से ज्यादा संधारित्रों को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 3 संधारित्र रखे हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। ठीक है, ये C1, C2 और C3 धारिता वाले 3 संधारित्रों को हमने 2 पॉइंट्स A और B के बीच में जोड़ रखा है। ठीक है, ये दिख रहे हैं समांतर क्रम में, पैरेलली हैं एक दूसरे के। अब हमने क्या किया, ए पॉइंट पर हमने आवेश प्रोवाइड करना शुरू किया, प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड ही किया, और इस संयोजन के बी पॉइंट का संपर्क हमने किससे करा दिया, पृथ्वी से करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पर दिया तो प्लस क्यू चार्ज के पास 3 रास्ते दिखे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इनकी धारिताओं की अकॉर्डिंग इनको आवेश Q1, Q2 और Q3 मिल गया। पहली प्लेट को, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को Q1, Q2 और Q3 आवेश प्रोवाइड किया गया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसे आवेश भी ज्यादा मिलेगा, जिसकी धारिता कम होगी उसे आवेश कम पहुंचेगा। समझ में आया। अब जैसे ही पहली वाली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश गया, प्लस Q1 आवेश गया, प्रेरण के कारण दूसरे वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश, माइनस Q1 आवेश आ जाएगा, और बाहर वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और वह प्लस चार्ज का संपर्क हमने किससे कर दिया, पृथ्वी से। तो दूसरी वाली सभी संधारित्रों की प्लेटों का संपर्क हमने पृथ्वी से कराया, जिनके बाहर वाली सरफेस पर जो प्लस चार्ज आया वह कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ को पहुंच जाएगा। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में, हर एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में देखिए आप, विभवांतर कैसा रहेगा, V। क्यों, क्योंकि पहले वाली जो प्लेट है वो V आवेश, V विभवांतर, V विभव पर है, और दूसरा वाला जो प्लेट है चूंकि उसका संपर्क हमने किससे कर दिया, पृथ्वी से, तो वहां पर विभव शून्य है। सभी पर विभव कैसा हो गया, समान हो गया। यहाँ पर प्लस V और यहाँ पर 0 0 0। तो विभवांतर निकालोगे तो क्या होता है, अधिक वाले विभव से कम वाले विभव को सब्ट्रैक्ट कर देते, विभवांतर आ जाएगा, है ना। तो V - 0 = V। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर कैसा है, समान है, यानी सभी संधारित्रों के लिए विभव कैसा है, समान है। यहाँ की बात समझ में आ गई है। अब जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ा हुआ था तो हमने देख लिया यहाँ पर कि विभवांतर कैसा है, समान है, लेकिन आवेश कैसा है, उनकी धारिताओं के कारण अलग अलग है। इसको मिला Q1, इसको मिला Q2, इसको मिला Q3। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश Q1, Q2 और Q3 है उनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। अब हमने पढ़ रखा है काहे की डेफिनेशन, हमने पढ़ रखा आवेश की परिभाषा। दिया गया आवेश किसी भी संधारित्र को, उसमें जो विभवांतर प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये हमने आपको काहे की डेफिनेशन बताई थी, धारिता की डेफिनेशन बताते समय बताया था कि किसी भी संधारित्र की धारिता जो है वह किस पर डिपेंड करती है, आवेश पर डिपेंड करती है। जितना आवेश ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना उसमें विभवांतर ज्यादा होगा, जितना आवेश कम प्रोवाइड करोगे विभवांतर कम होगा। यानी कि आवेश विभवांतर के कैसे होता था, समानुपाती। तो आवेश बराबर क्या हो जाता था, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था हमने, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाया था, इक्वल आया था, और यहाँ पर एक C आ गया था, जहां पर C को क्या बोलते थे, ये कांस्टेंट था, नियतांक था, जिसे हम बोलते थे संधारित्र की धारिता, है ना। तो उसी से हम आवेश निकालने जा रहे हैं। हमें हर एक संधारित्र पर आवेश पता चल गया, Q1, Q2, Q3, इसकी वैल्यू कितनी है वही निकालनी है। और हमें देखो दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर पता है, हर एक संधारित्र की धारिता पता है। तो हम इस परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से हर एक संधारित्र पर आवेश निकालने जा रहे हैं। तो Q1 = पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, Q1 = C1V, इसका धारिता, और इसके दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V, है ना। यहां से हमने Q1 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से दूसरे संधारित्र पर धारिता निकालना, आवेश निकालना है। कैसे निकालेंगे, Q2 आवेश है, किसके बराबर होगा, धारिता, इस सेकंड वाले संधारित्र की धारिता कितनी है, C2, और विभवांतर कितना है, V, तो C2V हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले संधारित्र के लिए Q3 निकालना, आवेश किसके बराबर होगा, धारिता और विभव के मल्टीप्लिकेशन के, या विभवांतर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। यहां से Q3 निकाल लिया। क्या ये समझ में आ गया। अब ने क्या किया, इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको दिख रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में C1, C2 और C3 धारिताएं हैं, 3 अलग अलग संधारित्रों की। हमने इस पूरे के तुल्य एक C धारिता वाला संधारित्र लिया, यहां हमने लिया एक, इन तीनों संधारित्रों के
स्थान पर हमने एक तुल्य धारिता C वाला एक संधारित्र लिया और उस संधारित्र को हमने क्या किया, कितना आवेश प्रोवाइड किया, Q आवेश प्रोवाइड किया। तो हमने देखा उस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना आया, V। हमने ऐसा ले लिया है, हमने ऐसा इसी के तुल्य एक और संधारित्र लिया जिसकी धारिता कितनी है, C। इसको हम आवेश कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, Q प्लस Q चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ प्लस Q आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस Q, है ना। और ये वाली प्लेट का संपर्क बचा काय से कर दिया, पृथ्वी से कर दिया, बाहर का आवेश चला जाएगा पृथ्वी को। और जब देखा हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना प्रोड्यूस हुआ, V। तो यहाँ से हमें आवेश की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू B। ये हमने यहाँ लिख रखा है, Q इज इक्वल टू C इंटू B। ये वाला आवेश निकला है। कौन सा वाला आवेश निकला है, ये तुल्य धारिता C वाले संधारित्र के लिए हमने आवेश निकाला Q। ठीक है, अब हमने क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 को ऐड कर दिया। जब ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये लिख रखा मैंने। ठीक है, अब यहां से देखो इन तीनों में V कॉमन है, V बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, C1 प्लस C2 और प्लस C3। यहाँ पर क्या था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जरा देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये कौन सा आवेश प्रोवाइड किया था आपने, प्लस Q आवेश है तो प्रोवाइड किया था। यानी हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के प्लेस पे प्लस Q लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पे Q लिख दिया। क्या ये समझ में आया आपको। और ये Q की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखो चौथे समीकरण में Q इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, CV। तो क्या हम इस Q के प्लेस पे CV पुट कर सकते हैं, हमने CV पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है, V कैंसिल हो रहे हैं दोनों साइड से, तो बचा कितना, C। मतलब तुल्य धारिता तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के सम के बराबर आ गया। क्या समझ में आया। मतलब जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो उस पूरे संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी या रिजल्टेंट आएगा धारिता का, वह किसके बराबर होगा, उनके उन तीनों संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं की सम के इक्वल होगा। समझ में आया। जो तुल्य धारिता पूरे संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन का निकलेगा, वह तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगा। क्लियर है।